1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इन सारे चैनल्स को लोग इंडिपेंडेंट चैनल्स मान के देखते हैं, लेकिन इन सारे चैनल्स को कंट्रोल करते हैं ये 3 लोग। और इन चैनल्स की कैटेगरी क्या है? एआई, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और बाकी सब, बस डीआईवाई को छोड़ के। जंगल बुक का ये सीन याद है? आज कंटेंट क्रिएशन साक्षात महाराज लुई है। धन भाग मेरे। और ये बंदर लोग इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं जो कंट्रोल में है महाराज लुई के। अगले 5 से 10 सालों में आप ये जरूर देखेंगे कि कंटेंट एम्पायर्स का अब दबदबा बन चुका है। एक बड़ा पेरेंट चैनल 100 छोटे डाइवर्सिफाइड चैनल्स को कंट्रोल करेगा। और ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इन 2 इंसानों को देखो, ये फाउंडर हैं द सोल पब्लिशिंग के। हाँ, ये वही पब्लिशर है जो इन चैनल्स को कंट्रोल करता है, जिनके फॉलोअर्स का अगर टोटल निकाला जाए तो 2 बिलियन फॉलोअर्स है। 2 बिलियन। खैर, अभी की बात करते हैं। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में हम देखेंगे। पहला पार्ट, वो 4 बड़े प्लेयर्स कौन है और वो क्या कंट्रोल करते हैं। हाँ, 4 बड़े प्लेयर्स। दूसरा, उन्होंने ये कंटेंट कंट्रोल सिस्टम बनाया कैसे, सिर्फ 4 स्टेप्स में। तीसरा, उनके सीक्रेट कनेक्शंस क्या है और जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कैसे 60% कंटेंट कंट्रोल करेंगे जो तुम देखते हो। पहले प्लेयर से मिलो। पहला प्लेयर वरुण माया, द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर भी आप इन्हें कह सकते हैं। वरुण माया इस वक्त फाउंडर है एओस ग्रुप के, जो मंथली 4 मिलियन प्लस व्यूज तक जनरेट करता है। इसके अलावा यास के भी फाउंडर हैं वो, जो कि एक ब्रांड कंटेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। और अकेले सिर्फ एओस ग्रुप के अंदर 50 से ज्यादा छोटे इंस्टाग्राम चैनल्स आ जाते हैं। इनके अलावा यूट्यूब चैनल्स की तो गिनती मैंने अभी आपको बता ही दी। और 3000 से ज्यादा ट्रेंड वीडियो एडिटर्स का नेटवर्क इनके पास इस समय है। दूसरे प्लेयर आते हैं निखिल कामत, द मनी मैन। अब मैंने कुछ दिन पहले नोटिस किया कि थिंक स्कूल के चैनल के आगे ये 01 क्यों लगा हुआ है भाई। फिर मुझे पता चला ये तो दूसरा चैनल है थिंक स्कूल का, लेकिन इस चैनल का नाम 01 कैसे आ गया। फिर पता चला ज़ीरोधा का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है ये, जो वो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर उनका पूरा कंटेंट मैनेज करते हैं और जो भी नीड्स एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए होती हैं वो फुलफिल करते हैं। जो भी एजुकेट करे फाइनेंस या बिजनेस टॉपिक्स के ऊपर। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये फंड करते हैं क्रिएटर्स को 40 लाख से 4 करोड़ एनुअली के बीच में, जहां तकरीबन 80 लोगों की प्रोडक्शन टीम रिसर्च, टेक और मार्केटिंग को संभालती है। जितने भी चैनल्स इस नेटवर्क के अंदर आते हैं। अब आप कहोगे मतलब ये ज़ीरोधा की चैनल्स है? नहीं, जो ओनरशिप होती है वो कंटेंट क्रिएटर के पास रहती है। ज़ीरोधा या 01 जो है उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसका फायदा क्या है वो आगे हम वीडियो में जानेंगे। खैर, प्लेयर 3 से मिलो, तन्मय भट्ट, ब्रांड विस्परर। अब तन्मय भट्ट के बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन उनका जो मेन सोर्स है आज वो 2023 में फाउंडेड कंपनी मूनशॉट है, जो कि एड कैंपेन्स क्रिएट करती है ब्रांड्स के लिए। अब क्रेड का ये वाला एड जो था, बार मिल, मैं दिखाता हूँ, बार आ जा, बार वो मूनशॉट नहीं बनाया था। इवन लेंसकार्ट के एड्स, स्विगी, मीशो, सभी के एड जो आप टीवी या तुम यूट्यूब के शुरुआत में देखते हो वो मूनशॉट करता है। इवन इन्हें इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड भी मिला था। हर बड़े सेलिब्रिटी का कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं मूनशॉट से भी मिलेगा। फिर आते हैं हमारे चौथे प्लेयर, इनविजिबल हैंड, रोहित कामत, जो कि यास के को फाउंडर है और यास के जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो ये संभालते हैं। एक मिनट, राय 2024। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है एक दूसरे के, पजल पीसेस हैं। पहले ये समझो इन्होंने ये कंटेंट कंट्रोल सिस्टम एम्पायर बनाया कैसे। सिर्फ 4 स्टेप्स में। आप इन 4 स्टेप्स को 4 पिलर्स भी मान सकते हो। पहला पिलर है द टैलेंट पाइपलाइन, जो कि इनका फाउंडेशन सेट करता है। एवीटीवी कोहोर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इवन ये चैनल जो है वो डेडिकेटेडली वीडियो एडिटर्स पे ही समर्पित है। एवीटीवी के कोहोर्ट से 100 से ज्यादा एडिटर्स हर क्वार्टर में ट्रेन होते हैं। 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स अभी तक हो चुके हैं इन मल्टीपल ईयर्स में, जो कि एक एक्सक्लूसिव टैलेंट पूल को बनाता है
जिसको कॉम्पिटिटर एक्सेस नहीं कर सकता। ये एडिटर्स की प्लेसमेंट लग जाती है बड़े चैनल्स में, जैसे अली अब्दाल, ब्लिंकिट, या किसी ब्रांड के प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, द रणवीर शो में चले जाते हैं, या कोई बड़ा पॉडकास्ट शो इन्हें हायर कर लेता है। और आज ये अभी जो यहाँ पर हैं, वो उसके लिए ये फाउंडेशन एक जीनियस मूव था। अब इनको एडिटर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, ये उन्हें बनाते हैं, जिससे उनको सीधा सीधा पता है कि मैं क्वालिटी एडिटर को बना रहा हूँ जो मेरे आगे काम आएगा। इनफैक्ट कोहोर्ट की फीस अलग मिलेगी। और ब्रांड्स को हाईली स्किल्ड एडिटर्स की जरूरत है, तो ब्रांड्स मेरे एडिटर्स को पैसे देंगे, शायद मैं थोड़ा सा कमीशन ले लूंगा और एडिटर्स उनके हो जाएंगे। जो आप अगर टियर 2 के कॉलेजेस में भी देखें तो वो भी इसी सिस्टम से चलते हैं। अगर वो ब्रांड खुश हो गया एडिटर से तो यास मीडिया उनको ऑफर देगा, आप क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में गुरु, आपका पूरा कंटेंट हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। स्क्रिप्टिंग से लेकर रिसर्च, क्या क्या संभालोगे तुम, सारा काम हमको दे दो, हम तुम्हारे लिए कैंपिंग्स बिल्ड करेंगे, कंटेंट बिल्ड करेंगे, तुम चिल मारो। मोनाको की टिकट कराऊं क्या? और जो भी एडिटर्स की प्लेसमेंट नहीं होती, मान लीजिए, वो यास प्रोजेक्ट्स में ही काम कर सकते हैं, जो फिर एवीटीवी के लिए कंटेंट बनाएंगे, वरुण माया के लिए कंटेंट बनाएंगे, बिल्डर सेंट्रल के लिए बनाएंगे, एवीटीवी कोहोर्ट के लिए बनाएंगे, जिससे और ज्यादा एडिटर्स उन्हें मिलते ही जाएंगे। तो ये एक टैलेंट पाइपलाइन की तरह बन गई और एक लूप सा बन गया। तो ये जो टैलेंट है वो हमारे ही आसपास घूमता रहेगा और सैलरी कोहोर्ट की फीस से मिल जाएगी, जो कि एक कमाल का मूव है। और अगर आप सोच रहे हो कि 01 के भी नेटवर्क्स ये हैंडल करता है, कि मतलब 01 इनसे ही कंटेंट बनवाता है, 01 अपनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम चलाता है, लेकिन अगर उनके कंटेंट्स बिल्ड करने में मदद लगती है तो वो यास मीडिया प्रोवाइड करता है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वरुण माया ने खुद एक्स में बोला था ये। फिर आता है दूसरा पिलर, द प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। फाउंडेशन अब लग चुकी है, ये पिलर जो है वो इंजन का काम करता है। इनका इन हाउस डायरेक्शन ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, मोशन ग्राफिक्स करते हैं, एआई अवतार्स को जनरेट कर सकते हैं, जो तकरीबन 60 से 100 मिलियन व्यूज मंथली यार एक एआई चैनल कर देता है। तो अगर किसी को प्रोडक्शन हाउस चाहिए जो क्वालिटी को मेंटेन करे, वहां पर ये क्वालिटी भी दे देते हैं और अपनी एफिशिएंसी को 10x तक बढ़ा देते हैं एआई के इस्तेमाल से। इसकी वजह से ये एक ब्रांड मैग्नेट की तरह बन जाते हैं। ब्रांड्स इनकी तरफ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी आपको मिलेगी एफिशिएंसी के साथ। इवन यहाँ पर तन्मय भट्ट प्ले में आते हैं, जिनका पॉसिबल कनेक्शन बनता है, क्योंकि वो फाउंडर है मूनशॉट एजेंसी के, और सारे टॉप ब्रांड्स मूनशॉट से ही अपना कंटेंट बनवाते हैं। और मूनशॉट एवीटीवी के कोहोर्ट से एडिटर्स ले सकता है, चांसेस हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, तन्मय भट्ट एक एंजल इन्वेस्टर भी है और मूनशॉट के पास अच्छा खासा प्रोडक्शन एक्सपीरियंस भी है और इक्विपमेंट्स भी हैं। लेकिन एओस के पास वो एडिटर्स का टैलेंट है, यानी इनडायरेक्टली एओस ग्रुप ब्रांड से भी जुड़ जाता है, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और आपने नोटिस किया होगा, हर एक वीडियो इनका सेम प्रोडक्शन वाइब देता है। भले उनकी नीश अलग हो, लेकिन वो दिखते बिल्कुल सेम है। विजुअल हायरार्की जो है वो आप समझ जाते हो कि यार ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। फिर है पिलर नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ पर रियल रीच इन्हें मिलती है और यहीं से ही तुम्हारा दिमाग खोल देगी चीजें। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इतनी नीशेस में ये फैल चुके हैं, तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट इन नीशेस में देखना पसंद करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इनके चैनल से गुजरे होंगे कभी ना कभी। अब इसके लिए आपको यास को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। यास सिर्फ एक ट्रेडिशनल एजेंसी की तरह नहीं है, वो पूरे प्रोडक्शन हाउस है एक ब्रांड के लिए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, बिल्डर सेंट्रल जो एओस ग्रुप के अंदर का ही चैनल है और यास इनके कंटेंट को मैनेज करता है। सेम सेटअप, सेम वाइब। और इस चैनल की नीश क्या है? नो कोड प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करना और लोगों को बताना और सिखाना कि इसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं हम सही तरीके से। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरा चैनल जोहो का ब्रांड चैनल है, बिल्कुल सही। यास का फुल फॉर्म क्या है? यूट्यूब एज अ सर्विस। यानी ब्रांड्स जो अपना कंटेंट खुद नहीं बनाते या खुद नहीं बनाना चाहते, लेकिन अपनी प्रेजेंस को सोशल मीडिया पे लाना चाहते हैं ताकि उन्हें ऑर्गेनिक रीच मिल पाए या मार्केटिंग में उनकी मदद हो सके। जेन्युइन कंटेंट से कुछ बेचने की वहां कोशिश नहीं की जा रही है, एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है और एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वो ब्रांड्स जाते हैं यास के पास और यास को पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमारा एक ब्रांड चैनल बनाइए। अब यास जो है उनके चैनल का हर एक चीज मैनेज करेगा, चैनल की स्ट्रैटेजी बनाएगा, पोजीशनिंग बनाएगा, स्क्रिप्ट डेवलप करेगा, कंटेंट बनाएगा, एडिटिंग करेगा, पोस्ट प्रोडक्शन संभालेगा, ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन करेगा, रेगुलर अपलोड करता रहेगा। और इस वक्त बिल्डर सेंट्रल के तकरीबन इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स, डेवलपर्स और बिजनेसेस पे फोकस कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली
जोहो की टारगेट ऑडियंस भी यही है। और अब आप देखोगे कि कभी ना कभी ये अपने कंटेंट में जोहो क्रिएटर्स का भी मेंशन करेंगे, क्योंकि जोहो क्रिएटर क्या है, अब वो एक नो कोड प्लेटफॉर्म है। यानी सबसे पहले उन्होंने एजुकेट किया नो कोड के बारे में और नो कोड की एक ऑर्गेनिक रीच मिली, जिससे जोहो क्रिएटर को फायदा हुआ। वो चाह रहा है कि यास जो है वो पहले अपना पर्सनल ब्रांड बना ले, उसके बाद हमारा मेंशन कर दिया करे और इनडायरेक्टली जोहो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। और फालतू का कंटेंट नहीं, एजुकेट करेंगे, ऑर्गेनिक रीच लेंगे और फिर मेंशन करेंगे। सेम यही चीज आप देखेंगे क्लियरली ट्रिपिंग के साथ। ये क्लियर ट्रिप का ब्रांड चैनल है और बिंज वेल्थ वो बिट सेव का ब्रांड चैनल है। ऐसे ही सेम ग्रो क्विक भी ग्रो क्विक का है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे पिलर 3 तक। और इसके बाद आता है उनका पिलर 4, कंटेंट एटमाइजेशन। आपने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई, उसको 10 शॉर्ट्स में बांट दिया, 10 रील में बांट दिया, 10 कैराउजल्स में बांट दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, रेडिट, एक्स, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, थ्रेड, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी एक 20 मिनट का वीडियो 50 अलग अलग कंटेंट्स में बांट दिया गया है। सेम रिसर्च, सेम एफर्ट और मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए। तो अगर आप वही कंटेंट अगर हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह, हर तरीके से देखोगे, रीच तो मिल ही जाएगी ना। तन्मय भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सोशल मीडिया जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और इंटरनेट जो है वो ओमनी चैनल अप्रोच को बहुत ज्यादा फेवर करता है। तो आपको पता नहीं है कौन सा कंटेंट किस प्लेटफॉर्म से बूस्ट हो जाएगा और उससे हर कंटेंट को फायदा होगा। और प्लस अगर वो क्वालिटी कंटेंट के साथ है, कंसिस्टेंसी के साथ है और इतना ज्यादा प्रोडक्शन हाई वैल्यू है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रीच ना करे। और यही है हमारा अगला पार्ट, द सीक्रेट कनेक्शंस। मैंने कहा था ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, पजल पीसेस है जो एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। और आप ये मत समझना कि ये एक मोनोपोली बनाना चाह रहे हैं, ये अपना ही एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं। 01 जो है वो फाइनेंस नीश को कंट्रोल कर रहा है, मून शॉट जो है वो हाई सेलिब्रिटी एड कैंपेन्स को मैनेज कर रहा है और यास डेली कंटेंट को मैनेज कर रहा है। तो कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है यहाँ पे, वो इकोसिस्टम बनाना चाह रहा है, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा पावरफुल मूव है। और इन सब चीजों से कैसे वो 60% कंटेंट जो आप देख रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसके मैं 4 रीजंस दे सकता हूँ। पहला, वॉल्यूम और क्वालिटी, जिससे एल्गोरिथमिक एडवांटेज इन्हें मिलता है। दूसरा, क्रॉस वर्टिकल डोमिनेशन, हर नीश में है भाई। तीसरा, ब्रांड और क्रिएटर का हाइब्रिड, यास ब्रांड्स को कंट्रोल कर रहा है, 01 क्रिएटर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिससे इनको ऑर्गेनिक रीच भी मिलती है और पेड मार्केटिंग भी हो रही है। और रीजन नंबर 4, जो कि सबसे खतरनाक रीजन है भाई, जब इन्होंने ऐसी टैलेंट पाइपलाइन बना रखी है तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो टैलेंट की स्कार्सिटी को फेस करेंगे आगे जाके, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा इकोसिस्टम लॉक इन बनाया हुआ है, ब्रांड्स एक बार इकोसिस्टम में घुस गया तो इतनी ज्यादा उसके पास वैरायटी है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी, ये इस चैनल से भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन सब चीजों से आज हमें पता चलता है कंटेंट इकोनॉमी जो है वो अब इंडिपेंडेंट से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड होने वाली है। खैर, अगर आपको ये पसंद आया ना वीडियो, तो ये वाला भी पसंद आएगा, जहां पर मैंने बताया है कि यार पीआर कैसे काम करता है। खैर, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। और रही बात सीक्रेट कनेक्शंस की, तो तुमने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, वो दोबारा देखो, वही बताया हुआ है।